जी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल रात को बहुत लेट पहुँचे थे और अभी 11 बज गए और अभी थोड़ा सा पहले सामान लेके आना मार्केट से। वो सामान लाएंगे, फिर धीरे धीरे उठेंगे और फिर आज देखते हैं कहाँ जाना है। जब पहले मार्केट जाके आते हैं। तो जी बहुत कुछ ऑनलाइन देखा था कि गोवा का टूरिज़्म ख़त्म हो गया, डेड हो गया है। भाई संडे का दिन है अभी, अब आई डोंट नो लोग धीरे धीरे उठे हैं या रश सच में ही नहीं है आज की डेट में। लेकिन ये मेन बागा की रोड है और आगे जाके इसमें टीटोस लेना आएगा। इतना रश नहीं है भाई, अभी 11 बज रहे हैं। बाकी देखते हैं शाम तक आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यू नो, जब आप गोवा में आते हो ना तो गोवा की वाइब्स धीरे धीरे एब्जॉर्ब होनी शुरू होती हैं। ये फ्लीस मार्केट, खाने पीने की दुकानें, ये देखो गोवा की ओल्ड बसेस, मतलब एक खुशबू से आनी शुरू हो जाती है। जैसे धीरे धीरे रेस्टोरेंट की खुशबू आ रही है खाने पीने की। और वैसे तो मैं नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे जो सी फूड की खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना वियर्ड है, मैं नहीं खाता फिर भी उसको खुशबू बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे आदत हो गई है। तो सी फूड की महक सी आती है, जगह जगह से काजू वगैरह की खुशबू आनी शुरू आती है। तो भैया वो वाइब अब्जॉर्ब होनी शुरू होती है यहाँ पे। ये आ गई सुपर मार्केट। हाँ, यही टीटोस लेन आ गई सामने। यहाँ से लेते हैं सामान चल के। चलो जी आओ, कायरा का स्विमिंग सेशन स्टार्ट। हाँ हो जाएगा एडजस्ट, कोई नहीं, बात नहीं बेटा। हाँ रब्बा। तो जी ये था हमारा स्विमिंग सेशन। कायरा को बहुत बढ़िया लगा और टाइम हो गया अभी हमारा आगे बीच एक्सकर्शन पे जाने के लिए। और लेकिन फ़िलहाल जहाँ ये हमारा स्टे है ये है कैमलॉट बीच रिज़ॉर्ट बागा में, और ये एक बजट फ्रेंडली रिज़ॉर्ट है। और जस्ट इन केस अगर आप लोग गोवा आ रहे हो और आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हो कि भाई कहाँ रुके, किस साइड रुकें, तो उसका जवाब मैं अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको देता हूँ। और ये मेरी कह लो आप गोवा स्टे के लिए आपकी एक बहुत बड़ी टिप है, और इसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं गोवा लगभग 10 से 11 बार आ चुका हूँ। तो इस करके मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगा कि आपको गोवा में अपना स्टे कहाँ लेना चाहिए। तो जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गोवा है ना वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो नॉर्थ गोवा जो है उसको बोला जाता है कि बहुत हसल बसल है, खूब पार्टी वाला एरिया है, काफ़ी शोर शराबा होता है। और जो साउथ गोवा है वो ज़्यादातर पीस के लिए है, साइलेंट रहता है। और इसी वजह से कहते हैं कि साउथ गोवा के जो बीचेस होते हैं ज़्यादा सुंदर होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं। नॉर्थ के बीचेस जो है ज़्यादा गंदे होते हैं। काफ़ी हद तक ये बात सही है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप जब गोवा आ रहे हो तो आप किस पर्पज़ के लिए आ रहे हो। आप अगर फर्स्ट टाइमर हो तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप नॉर्थ गोवा में ही अपना स्टे लो, साउथ गोवा के लिए बिल्कुल मत सोचना। दूसरी चीज़, आप अगर फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली आप पार्टी के लिए आ रहे होगे, ठीक है, कि पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। साउथ गोवा साइलेंट ही है, वहाँ पे पार्टीज़ के लिए आपको मुश्किल से 1 या 2 बीच मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी बिल्कुल साइलेंट है। नाइट लाइफ आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। इन एनी सर्कमस्टांस अगर आप लाइक हनीमून के लिए आ रहे हो तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नॉर्थ गोवा में ही रुको, क्योंकि रात के टाइम अगर आप सच में कहीं बाहर निकलते हो एज अ कपल तो यू नेवर नो, सिक्योरिटी रीजंस भी आपको हो सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको यही प्रेफर करूँगा, आप रादर दैन साउथ गोवा आप नॉर्थ गोवा में रुको। हाँ, आपको साउथ गोवा का बीच देखना है कोई, तो आप नॉर्थ गोवा से ट्रैवल करके साउथ गोवा एक दिन के लिए चला जाओ,
लेकिन आप अगर अपना लाइक 5 डेज़ का स्टे ही साउथ गोवा में ले रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत बोर होने वाले हो। और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं इतनी बार आया हूँ, मैं साउथ गोवा भी गया हूँ, लेकिन मैंने कभी वहाँ स्टे करने का नहीं सोचा बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे नाइट लाइफ बिल्कुल डेड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ गोवा में ही साफ़ सुथरे और सुंदर बीचेस हैं, नॉर्थ गोवा में भी बहुत साफ़ सुथरे बीचेस हैं, जो मैं आपको इस व्लॉग में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से बीचेस पे आपको जाना चाहिए। तो नाउ दैट वी आर क्लियर कि हमें नॉर्थ गोवा में रुकना है, तो नॉर्थ गोवा में कहाँ रुकना चाहिए। अब नॉर्थ गोवा में भी डिवीज़न है। नॉर्थ गोवा में जो सबसे हैपनिंग प्लेस है वो है बागा, कलंगूट, कैंडलेम, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आओगे तो अंजुना आ जाएगा, वैगेटर का एरिया आ जाएगा। फिर उसके ऊपर और जाओगे तो आपको मोरजिम मिलेगा, आपको एश्वम मिलेगा, आपको आरम्बोल मिलेगा, तो मैंडरन बीच भी है वहाँ पे। तो अब इनमें से आपको कैसे सेग्रीगेट करना है, तो ये जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया ना, इन सीक्वेंस में ही रश और हैपनिंग प्लेसेस के हिसाब से ये कम है। फॉर एग्जांपल बागा सबसे ज़्यादा हैपनिंग है, कैंडुलम उससे थोड़ा सा कम है, और कलंगुट उससे थोड़ा कम है। तो बाकी फिर दोबारा अंजुना और चपो वागटर जाओगे वो थोड़ा सा और कम हैपनिंग है सारे के सारे, लेकिन थोड़े थोड़े कम। मैं आपको हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप रुको बागा, कलंगुट और कैंडुलम के एरिया में, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की, होटल्स की और कैफ़ेज़ की बहुत वैरायटी है। आप रात को जब मर्जी निकल जाओ आपको सब कुछ मिलेगा। ग्रोसरी स्टोर ढेर सारे हैं, केमिस्ट बहुत सारे हैं। तो अगर इन चीज़ों को आप कंसिडर करो कि आपको कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए मेरे हिसाब से बागा, कलंगुट, कैंडलम इज़ द बेस्ट प्लेस। तो आप यहाँ पे अपना स्टे लो। अब बागा, कलंगुट और कैंडलम में से मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। बागा सबसे पुराना एरिया है, तो बागा में आपको बजट फ्रेंडली रिजॉर्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। कलंगुट जंगल है, वहाँ भी बजट फ्रेंडली है लेकिन बहुत कंजस्टेड है वो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कैंडलम इन तीनों में से सबसे बाद में डेवलप हुआ है, इस करके जितने भी 5 स्टार रिजॉर्ट्स हैं, अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, महंगे रिजॉर्ट्स हैं, वो सारे के सारे कैंडलम में हैं। लाइक ताज वहाँ पे है, और नोवोटेल वहाँ पे है, रिजेंटा वहाँ पे है, हयात वहाँ पे है, वेलकम वहाँ पे है। ऐसे सारे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स कैंडुलम में हैं। तो अगर आप एक लग्जरी स्टे के लिए आ रहे हो तो आप कैंडुलम प्रेफर करो। बजट स्टे के लिए आ रहे हो तो आप बागा और कलंगुट में से कोई एक भी स्टे ले सकते हो। बाकी अगर आप पहले भी कई बार गोवा आ चुके हो, चौथी या 5वीं बार आ रहे हो, तो ये सजेशन आपके लिए नहीं है। आप अपने हिसाब से साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा में कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो पहली बार गोवा आ रहे हैं उनके लिए नॉर्थ गोवा इज़ प्रेफर्ड एंड आई थिंक गारंटेड इन्जॉय करोगे। चलो अब हम लोग भी निकलते हैं, क्योंकि हमें भी इंजॉय करना है नॉर्थ गोवा के बीचेस। और मैं आपको अब ये भी दिखाऊंगा कि कौन से नॉर्थ गोवा के बीचेस हैं जो आपको देखने चाहिए। वो बीचेस जो रश जिनमें कम होता है और बहुत साफ़ सुथरे बीचेस होते हैं। लेट्स गो। तो जी फाइनली 1:30 बजे तैयार होके निकल गए जाने के लिए। मैं भी शायद हम लोग जो मतलब मुझे अब सबसे ज़्यादा फेवरेट लगता है उस पर आज नहीं जाएंगे, उस पर लास्ट डे जाएंगे। आज किसी और बीच को एक्सप्लोर करेंगे। पर जल्दी बंद ही होता है क्या 4 बार क्या स्कूटर बंद हो जाता है। मैं भी और आपने क्या किया था एक बार? चला दिया स्कूटर। तो ये आ गया स्कूटर, पूरी कंप्लीट वीडियो ले लिया। जब भी भाई रेंटेड स्कूटर लो, चाहे अपना हो या पराया, भाई वीडियो पूरी बनाओ। चलो हम रखते हैं सामान इसके अंदर अभी और उसके बाद निकलते हैं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गाइस। कायरू बार बार बोल रही है भूख लग रही है, भूख लग रही है। बेल्जियम वॉफल दिख गया तो वॉफल खाने आए हैं। वाओ कितनी सही रिवर है ना, चौपाड़ा नहीं चौपाड़ा। बस बीच आने वाला है, कुछ बहुत सुंदर बीचों में से एक। तो जी स्कूटर कर दिया है पार्क और ये आ गया मोरजिम पे। ओ भाई गाड़ियां देख के तो लग रहा है कि रश काफ़ी है। कौन कह रहा था गोवा में टूरिज्म डेड हो गया? अभी तो ऐसे बीच पे आया हूँ जहाँ पे वैसे रश यूजली कम होता है।
बहुत ज़्यादा रश है यार यहाँ तो, काफ़ी रश है। लाइन से रिक्लाइनर्स और शैक्स लगे हुए हैं। फाइनली सेटल डाउन हो गए। कैरू हैप्पी? ओई यहाँ तो बहुत सारे क्रैब्स आ रहे हैं। ये छोटे छोटे शेल के अंदर क्रैब्स देखो कितने सारे हैं। दिखाना कि रख इसके अंदर ये वो। तो जी दिस इज़ मोरजिम बीच, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट बीचेस में से एक है मोरजिम बीच। रीज़न उसका ये है कि एक तो बागा, कलंगुट और कैंडोलम की हसल बसल से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल शांत है, बहुत सूदिंग इसका सी है, और बीच भी कंपैरेटिव औरों के बहुत क्लीन है। लेकिन आज के दिन जब मैं आया हूँ तो थोड़ा सा रश ज़्यादा है। मे बी ये हो सकता है कि मोरजिम इज़ नाउ मच पॉपुलर, लेकिन फिर भी कह सकते हो कि बाकी बीचेस से स्टिल बहुत शांत है, बहुत ही सूदिंग सी इसकी ना वाइब है। अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको ना ये समझाता हूँ कि बीचेस यहाँ पे किस तरह से हैं। गोवा में क्या है कि जैसे आपको मैंने बताया बागा, कलंगुट, कैंडोलिम, ये एक बीचेस का स्ट्रेच है। यही स्ट्रेच डिवाइड हुआ है, थोड़े में बागा, थोड़े में कलंगुट, थोड़े में कैंडोलिम। फिर एक रिवर आती है, उस रिवर के बाद आ जाता है अंजुना, वागटार, चपोरा, वो एक ही स्ट्रेच के ऊपर है। फिर एक रिवर आती है, फिर उसके बाद आ जाता है ये मोरजिम, मोरजिम के बाद मैंड्रिन, मैंड्रिन के बाद एशवम, आरम्बोल। तो इसी तरह से अब जितने ऊपर जाते आओगे आपको ये बीचेस उतने ही ज़्यादा शांत, उतने ही ज़्यादा सुंदर मिलेंगे। तो आपको साउथ गोवा जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है मोरजिम बीच। इसके अलावा और भी बीच हंटिंग करेंगे, वो मैं आपको इसी सीरीज़ में आगे धीरे धीरे दिखाऊंगा। बैठे बैठे शाम हो गई है और सनसेट भी हो गया है। हाँ जी, क्या है? एक और क्रैब? ओह अरे नहीं, ये पहले से पिचका हुआ था ये वाला, तो ये मेरे को पता है पहले से पिचका हुआ था। देखो कायरा का कैसल, कम से कम 1 घंटा लगा के हमने कैसल बनाया है ये। और एक बोतल भी रख दी। चलो कायरा की एक फ़ोटो भी तो हो जाए कैसल के साथ। कायरा पीछे चल जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, पीछे जाओ। सही बात है, इतनी मिट्टी खोद खोद के हमने ये बनाया है। चलो आओ फ़ोटो खिंचाओ। एक ना वो शिप खड़ा है, अभी ड्रोन में देखते हैं कैसी फुटेज आई है। सुबह से ही खड़ा है। और एक ये है,
इसको तो समझ भी नहीं आ रहा ये किस तरह का शेप है, अजीब सा है। अभी देखते हैं कि हम लोग डिनर करने कहीं और जाएंगे, लेकिन उससे पहले होटल पे जाके चेंज करेंगे, फिर अच्छे से किसी कैफ़े में जाके ना, सी साइड कैफ़े में बैठ कर डिनर करेंगे। बस अभी निकलने का टाइम हो गया यहाँ से, चलो लेट्स गो। ऑलराइट, मोरजिम को करते हैं बाय बाय, और हमारा डे 1 इज कंप्लीटेड एंड एंजॉयबल भी था। सही बात है। अब जाएंगे वापस रूम पे। व्हाट हैपन? तो ऐसे ही रहेगा ये तो बेटा। अच्छा और बात करो। मैं तो आपकी शूट कर रहा हूँ। कैसे चल रहा है? तो जो बस यही बता रहे थे, मोरजिम का डे बहुत बढ़िया रहा, खूब इंजॉय किया हमने, कैसल भी बनाया। रूम पे जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, और डिनर का क्या प्लान है? वैसे तो मेरा आइडिया था कि अच्छी सी ना कोई सी साइड कैफ़े पे जाके बैठेंगे, बट डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी तैयार होंगे, जाना है कि नहीं जाना, मम्मी बताएंगे। ऑलराइट, तो चलो, जस्ट इन केस किसी अच्छे कैफ़े में गए तो आपसे वहाँ पे मिलेंगे, नहीं तो फिर घर पे सो के तो फिर क्या ही बात करनी है। लेट्स गो, बाय।